बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम आपके साथ निहारी की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ही आसानी से घर में ही कम से कम चीज़ों से हम तैयार करके आज आपको बताएंगे। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये रेसिपी हम दूसरों तक भी बआसानी पहुंचा सकें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए लिया है हमने 3 पाव हड्डी वाला गोश्त और इसके इस तरह से हमने बड़े बड़े पीस बनवाए हैं जैसे निहारी में होते हैं इस तरह के। तो अब हमने आधा कप तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका देखें कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। ये देखें इसमें हम सारा गोश्त डाल देंगे इस तरह से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 3 टेबल स्पून हमने निहारी का मसाला लिया है। तो ये 3 टेबल स्पून हमने भर के डाल दिया है और हाफ टेबल स्पून के करीब हमने लाल मिर्च पिसी हुई डाली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोई भी मसाला हमने इसमें ऐड नहीं किया है। अब इसको अच्छे से 5 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए तकरीबन हमारा अच्छे से भुन ही चुका है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। तकरीबन 3 गिलास इसमें हम पानी डालेंगे और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। तो ये देखें बॉयल आ चुका है हमारा। इसको ढककर हम 3 घंटे के लिए रख देंगे। ये 3 घंटे हो चुके हैं इसको और हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका होगा। तो अब इसके ऊपर जो ऑयल है इसको निकाल लेंगे अलग बाउल में। तो इसको सर्व करते वक्त डालेंगे हम। अब ये इसमें से हमने निकाल लिया है ऑयल और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब एक प्याली में हम 3 टेबल स्पून आटा लेंगे जिससे हम रोटी बनाते हैं, वही आटा हमने लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। इसमें गुठलियाँ और लम्स नहीं रहने चाहिए। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के हम इस तरह पतला सा इसका घोल तैयार कर लेंगे। अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसमें निहारी में चमचा हिलाते हुए ये डालते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा डाल के हम देखेंगे इसको। अब इसी तरह हम डालते हुए इसमें चमचा हिलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह चमचा हिलाते हुए डालेंगे क्योंकि अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ और लम्स बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारी निहारी कितनी थिक हो चुकी है और लेसदार हो चुकी है। तो अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 10 से 15 मिनट तकरीबन हम इसको ढककर धीमी आंच पे पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए लिया है हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लिया था। एक दरमियानी साइज़ के प्याज को हमने चॉप करके इसको हमने फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से हमारी प्याज अच्छे से फ्राई होने लग गई है। बस ये हो ही चुकी है, इसका कलर बस इतना ही हो। अब ये देखिए हम इसमें उबलती हुई निहारी में डाल देंगे इसको। अब इसको 5 से 10 मिनट तक और लो फ्लेम पे ढककर पकाएंगे हम। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी लेसदार निहारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा लेस बनके तैयार हुआ है। सेम रेस्टोरेंट में जैसा होता है वैसा ही लेस बनके तैयार हुआ है। अब इसको सर्व करेंगे। जो हमने इसका ऑयल निकाला था वो ऊपर से हम सर्व करते वक्त डालेंगे और धनिया, नींबू और अदरक के लच्छे के साथ पेश करेंगे। और अब हमें इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।